नमस्ते नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्लेटफॉर्म स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। तो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो डेटा आपके पास है तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? एलिमेंट के नाम से। अब तत्व का डेफिनेशन लेक्चर 1 में आपने देख लिया था और यहाँ से भी देख लीजिए कि तत्व कहते हैं किसको है कि तत्व वह शुद्धतम और सरलतम द्रव्य है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्य में विभाजित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि तत्व वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसको किसी भी भौतिक विधि, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को चाहिएगा तो क्या इसको उठा के काटिएगा? कटेगा जी। हाइड्रोजन को अगर काटते हैं तो कुछ हाइड्रोजन का दो हिस्सा बना लीजिए, एक हिस्सा मान के चलिए कि यह हो गया और एक हिस्सा यह मान के चलिए कि यह हो गया। इन दोनों का कोई मतलब सेंस निकला क्या है जी? अगर हाइड्रोजन के सिंबल को आप कट भी कर लेते हैं दोनों साइड से कुछ अर्थ निकलेगा? या हाइड्रोजन ऐसा बीच से काट लीजिए इतना, एक काट के कर दीजिए इतना, इसका कोई मतलब निकला? तो हाइड्रोजन कौन समझिए तत्व क्या है? सबसे सूक्ष्मतम कण है, छोटी इकाई है जिसको किसी भी और छोटे छोटे टुकड़े में आप नहीं तोड़ सकते हो। जैसे तत्व की विशेषता की बात करें तो तत्व की विशेषताएं में आप ध्यान रखिएगा, तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और दूसरा विशेषता क्या होगा? उसके डेफिनेशन से ही विशेषता निकल के आ जाएगा कि तत्व को किसी भी अन्य भौतिक या रासायनिक विधि लगाकर हम क्या कर सकते हैं? अन्य टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं विभाजित कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन, जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया कि हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है। हाइड्रोजन क्या है? तत्व है। और सिद्ध करें कि हाइड्रोजन एक प्रकार का तत्व है तो यह प्रमाणित हम करते हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से अन्य टुकड़े में आप नहीं तोड़ सकते हैं, उसका अन्य कोई खंड नहीं हो सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वह एक प्रकार का तत्व है क्योंकि इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल टुकड़ों में हम नहीं तोड़ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन एक तत्व इसलिए है क्योंकि यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? एक होती है। अब प्रश्न यह उठ जाता है कि परमाणु संख्या को किससे इंडिकेट करते हैं? तो बाबू ध्यान रखिए, जब भी केमिस्ट्री में कैपिटल जेड नजर आएगा समझिए कैपिटल जेड जो होता है वह परमाणु संख्या को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? परमाणु संख्या को व्यक्त करता है, परमाणु संख्या को व्यक्त करता है। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं तत्वों का बंटवारा की पढ़ लेते हैं कि तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है, तत्वों का बंटवारा कैसा होता है। तो तत्व को मुख्यतः दो भागों में बांट दिया गया है। तत्व कितने भागों में बांटा गया है? तत्व को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला कौन होता है? धातु, जिसको इंग्लिश में मेटल कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? अधातु, जिसको इंग्लिश में नॉन मेटल कहते हैं। पहला है धातु जिसको कहेंगे मेटल, दूसरा है अधातु जिसको कहेंगे नॉन मेटल। इसके अलावा तत्वों की तीसरी भी जाति होती है, तीसरी भी श्रेणी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? उपधातु के नाम से जानते हैं, उपधातु के नाम से जानते हैं। पूरा रिवीजन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा एक बार कि तत्व क्या है? तत्व वह शुद्धतम और सरलतम द्रव्य है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है। किसी कोई भी भौतिक राशि लगा लीजिए। तत्व की विशेषता क्या है? तत्वों की विशेषता क्या है? तत्वों की विशेषता क्या है? तो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तत्व जो होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होते हैं। तत्व को किसी भी भौतिक रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। इसके अलावा तत्वों का जो परमाणु संख्या होता है जिस पर हमें सिद्ध करना है कि हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है। तो कैसे आप प्रूव करोगे, कैसे सिद्ध करोगे हाइड्रोजन एक तत्व है? क्योंकि हाइड्रोजन को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से हम सरल टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, अन्य टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। और हाइड्रोजन जो है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है हाइड्रोजन की परमाणु जो है कितना परमाणु संख्या? एक होती है। तत्वों का जब बंटवारा कर लेते हैं तो तत्व कितने भागों में बांट दिया गया है? दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला भाग कौन सा है? धातु का है। और दूसरा कौन सा है? अधातु का है। तो जिसको धातु को इंग्लिश में मेटल कहेंगे, दूसरे को क्या कहेंगे? नॉन मेटल कहेंगे। और धातु को इंग्लिश में नॉन मेटल कहते हैं। और तत्वों की एक तीसरी भी जाति होती है जिसको हम क्या कहते हैं? उपधातु के नाम से जानते हैं, उपधातु के नाम से जानते हैं। ये रहा आपका आज का डेटा, बाकी सब हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू सो मच।